मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर बेहद परेशान हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें लेकर अब उनका मन बदल रहा है, क्योंकि अब वो लोग तुमसे बेवजह उलझते नहीं हैं और तुम्हारे बारे में वो लोग किसी से फालतू बातें भी नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। पहले तो हर दिन कोई न कोई विवाद या फिर कोई न कोई उत्पात मचाते थे, किंतु कुछ दिनों से वो लोग शांत हैं। तुम्हें भी अब तसल्ली है कि वो लोग अब सुधर रहे हैं, किंतु तुम भारी गलतफहमी में हो मेरे बच्चे। उनका सुधरना तो नामुमकिन है। वह लोग तो तुम्हें लेकर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। इस बार उनकी तैयारी बड़ी है। वह लोग तो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे वजह से उन्होंने बहुत दुख सहा है और उन लोगों का बहुत अपमान हुआ है, इसलिए अब वो लोग तुम्हें ऐसा जवाब देना चाहते हैं कि ये पूरा समाज तुम पर और तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर हंसे। किंतु शायद वो लोग भूल चुके हैं कि तुम महाकाली का संतान हो। तुम पर कुदृष्टि डालने वालों का सदा सर्वनाश होगा। 4 लोगों के साथ मिलकर वो जो बातें कर रहे हैं और जो योजनाएं बना रहे हैं, उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होगी, उल्टा उन्हें ही दंड मिलेगा। वह लोग उसी कीचड़ में जाकर गिरेंगे जो कीचड़ वह लोग तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सबक मिल सके कि किसी निश्चल व्यक्ति के साथ छल करने का परिणाम कितना बुरा और कितना भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम उनका चाल से अनजान हो। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर कि तुम्हारे खिलाफ कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किंतु यही सत्य है मेरे बच्चे। बहुत जल्द उन सभी का सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हें लेकर वो कौन से खेल रच रहे हैं, तुम्हें सब कुछ बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार सोचते हो कि माता, आखिरकार मेरी गलती क्या है? मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर वो क्यों आखिरकार मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मेरे बच्चे, यह शत्रुता आज का नहीं है, यह जलन तो बहुत पुरानी है। तुम्हारे बचपन से ही लोग तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि उनके पास नहीं है। वह रूप हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, गुण हो सकता है, या फिर धन संपत्ति हो सकता है। वो लोग सदैव तुमसे आगे निकलना चाहते हैं और हमेशा तुमसे बेहतर बनके ही रहना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में किसी के लिए जलन नहीं है। तुम तो चाहते हो कि लोग तरक्की करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, किंतु सभी का सोच तुम्हारे जैसे पवित्र नहीं होती। उनके विचार और उनकी सोच बहुत गंदी है। वो अपने जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, किंतु तुम्हें पीछे की ओर धकेल कर। वो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देखना चाहते हैं और दर्द देखना चाहते हैं, और तुम्हें झुकाकर वो लोग ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा बुरा चाहना ही उनका अब विनाश का कारण बनेगा। वो लोग आज तो क्या, बल्कि कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। अपने भविष्य में अगर उन्होंने धन संपत्ति और पैसा अर्जित कर भी लिया, तो भी वो लोग उन सभी चीजों का सुख नहीं भोग पाएंगे। उनका अपना ही परिवार सर्वनाश कर देगा, और फिर तुम देखना, तुम्हें रोकने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, तुम्हारे सोच इतना पवित्र है कि तुम ना चाहो तब भी तुम्हारा पद और तुम्हारे प्रतिष्ठा प्राप्त होकर रहेगी, जिसकी कि तुम हकदार हो। मैं जानती हूँ अभी इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव चल रहा है। किसी नई कार्यों का तुमने नींव रखी है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और इसका शुरुआत कैसे करूँ। किंतु तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे नए रास्ते खुलने वाले हैं। मुझे पता है जो काम तुम कर रहे हो उसमें सफल होना मुश्किल लग रहा है। मेरे बच्चे, निसंदेह तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है, किंतु तुम तनिक भी घबराना मत। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
बड़े ही सरलता के साथ तुम अपने सारे जिम्मेवारियों का भार उठा लोगे। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वो दिन आएगा जब चार लोग चार बातें करेंगे तुम्हारे आत्मा बल को गिराने के लिए, और तुम्हें भीतर से तोड़ने की भी कोशिश करेंगे वो लोग। लेकिन तुम चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहना और अपनी माता के ऊपर भरोसा रखना। समय आने पर सभी को जवाब मिलेगा। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो और जब लगे तुम्हें कि तुम अब कमजोर पड़ रहे हो, तो फिर याद रखना मेरे बच्चे कि समय कमजोर है, तुम नहीं। और तुम अपने राह में अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ, तुम्हारी ढाल और तुम्हारे सहारा बनके। मेरे बच्चे, केवल 6 महीने में तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। कौन क्या कहता है और क्या चाले चलता है, किसी भी बात का चिंता मत करना। तुम केवल अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगा दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। समय आने पर तुम्हारी माता उचित न्याय करेगी। और मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ बातें करना चाहती थी। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारे जीवन में, इस बात का संकेत भेज रही हूँ मैं तुम्हें, किंतु तुम मेरे संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हो। आज यदि तुम मुझे सुन पा रहे हो तो फिर इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय, सफलता के रास्तों में अब तुमने अपना पहला कदम रख दिया है। तुमने एक नई शुरुआत कर दी है, किंतु तुम्हारा मन बहुत बेचैन है अपने इस फैसले को लेकर, और तुम्हारे मन में शंका हो रही है कि जो तुम कर रहे हो वो सही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कठिन संघर्षों के बाद भी केवल दुख, हार और निराशा ही मिले। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में पहली बार सही निर्णय को लिया है और मेहनत का रास्ता चुना है। नकारात्मक मत सोचो और ना ही तुम व्याकुल हो। अपने आप पर तनिक भी संदेह ना करो। मैं देख रही हूँ किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, इसलिए तुम्हारा आत्मा बल झुका हुआ है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुमने संकल्प लिया है वो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि हर दिन तुम कुछ कार्यों को निर्धारित करते हो और कुछ सूचियां बनाते हो, किंतु तुम व्यर्थ के कामों में उलझकर समय को भी बर्बाद कर देते हो और तुम्हारा सोचा हुआ काम कभी भी पूरा ही नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, समय लगेगा किंतु सब कुछ ठीक होगा। अभी तुम्हारे मन 10 चीजों के ऊपर लगा है। तुम सोचते हो कि मैं यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे ध्यान को भटकाते हैं और फजूल के बातों में तुम्हारे समय को भी बर्बाद करते हैं। तुम चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो संबंध और वो लोग तुम्हें बहुत खास है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लिए कदम उठाना पड़ेगा। सही को स्वीकार और गलत को अस्वीकार करना पड़ेगा। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन का हर बाधा दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने मन ही मन बहुत दुखी हो और बहुत उदास हो। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, किंतु यह तुम्हारा भ्रम है। तुम बहुत अधिक सोचते हो और तुम्हारा अधिक सोचने के कारण ही यह सब अनिष्ट हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम अधिक तनाव लेते हो, इस कारण तुम्हारे भीतर अधिक क्रोध बढ़ रहा है। तुम बिना वजह आजकल किसी से भी उलझ जाते हो और बाद में तुम्हें स्वयं ही पछतावा होती है। मेरे बच्चे, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हर कोई यहाँ पर गलत नहीं हो सकता, बल्कि कमी तुम्हारे अंदर है। तुम किसी चीज के लिए इतना अधिक व्याकुल हो कि तुम अपने मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ रहे हो। शांत हो जाओ और शांत होकर ही तुम असंभव चीजों को भी संभव करके प्राप्त कर सकते हो। फिर ये बेचैनी और ये पागलपन क्यों? मुझे पता है कि तुम्हें किसी से धोखा मिला है। तुमने सभी के लिए बहुत कुछ किया है, किंतु जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब लोगों ने तुमसे मुंह फेर लिया। लेकिन ये सब कुछ भी अस्थायी रूप से नहीं है। हर घटना के पीछे कोई विशेष कारण है।
तुम्हारे जीवन में नए रंग भरने के लिए प्रकृति तुम्हें सबक दे रही है। जिस दिन तुमने वो सबक सीख लिए, उस दिन तुम्हारा जीवन प्रेम और खुशी से भर जाएगा और तुम्हारे करियर में भी तुम्हें बड़ा पद और तुम्हें बड़ा तरक्की प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें ऐसा जीवन कभी नहीं जीना पड़ेगा जिसमें तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी ना हो। तुम्हारे सारे सपने जरूर से जरूर साकार होंगे। अब सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार होगा। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।